हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए संधि लेके आए हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन में आपको हेल्प करेंगे। और संधि जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बीच में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो भी ब्रेक करेंगे, वो भी डाउट जो होता है वो आपका क्लियर करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो, और बहुत आसानी से आपकी समझ में संधि आ जाएगी। तो अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। संधि होती क्या है? तो संधि देखिए, दो पद या दो वर्ण, दो पद या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। ठीक है। अब आपने देखी इधर ये संधि है आपकी। ये हमने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर तैयार किया। ये देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब आप समझ रहे हैं। अब इसको हम पहले सूर्य का उदय होना, लेकिन इसमें क्या है, संधि विच्छेद करना, मतलब दो पद होंगे इसमें, इनको हमें अलग अलग करना है। तो ये हमने ऑप्शन है, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न तैयार किया है। तो सूर्योदय का मतलब पहला पद और दूसरा पद, जैसे उनका कुछ मतलब होगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे मतलब में क्या होगा, जैसे हमने ये पढ़ा सूर्य, सूर्योदय, धन या कोई मतलब नहीं है। सूर्योधन दय, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दय का क्या मतलब हुआ? फिर है सूर्य धन उदय। अब सूर्य धन उदय का तो मतलब हो सकता है ना, और है सूर्य का उदय। तो इसमें देखिए सूर्योदय, इसका बिल्कुल सटीक संधि विच्छेद है। और सूर्य धन उदय, विसर्ग नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सूर्य धन उदय। तो इसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद का जब हम संधि करेंगे, मान लीजिए सूर्य धन उदय की संधि करनी है तो आपका ये होएगा सूर्योदय। इसका नियम होता है। अब नियम क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी संधि हो रही है ये हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, बस वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आपको। तो इसको हम, अब ये है आपकी, देखिए अब सबसे पहले है स्वर संधि। संधि आपकी हो गई। ठीक है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है आपका। और उन एक पद को, ठीक है, एक शब्द को अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है, जिससे वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं। ठीक है। संधि को समझकर ही हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। और जब संधि विच्छेद का मतलब पदों को अलग अलग करना। ओके। संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में क्या होता है कि स्वर में स्वर का ही मेल होता है। स्वर में दो पद होते हैं, धन से पहले भी स्वर आएगा और धन के बाद भी स्वर आएगा। ये देख लीजिए, आपका आ धन आ है तो आपका आ बनेगा। अब धन के ई धन ई भी हो सकता है, ऊ धन ऊ भी हो सकता है, री धन री भी हो सकता है। ये आपके स्वर होते हैं। मतलब दोनों तरफ आपके धन के निशान के बाद और धन के निशान से पहले दोनों तरफ आपके स्वर होंगे। तो स्वर से स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम पहले स्वर संधि के पांचों भेद आपको बताएंगे। ठीक है। अब स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, और चौथा है यण, और पांचवा है अयादि संधि। अब आपको पूरा सीखना है ना। सबसे पहले तो दीर्घ संधि सीखनी है आपको, तो फिर शुरू करते हैं। अब दीर्घ संधि देखिए है क्या? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ संधि है आपके आ ई ऊ तथा ली के बाद। के बाद का मतलब समझ रहे हैं? मतलब इस धन के बाद। ठीक है, के बाद ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व क्या है? तो छोटे अक्षर को जो होते हैं हमारे, उनको छोटे जो आपके अक्षर होंगे वो ह्रस्व कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ पढ़ा होगा ना आपने, तो उनको ह्रस्व बोलते हैं। ठीक। और दीर्घ तो, या दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है। बड़ी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर जुड़ने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दीर्घ पड़ा है, मतलब बड़ा हो जाएगा। अब जैसे आपने आ है, समझते चलिए। मान लीजिए आपका आ है, हमने आ किया, देखिए बहुत आसानी से हमारा आ। ठीक। इसके बाद बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा। अब इसके बाद में
छोटा आ गया। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब छोटा आ हो या बड़ा आ। इसी तरह से यहाँ पे छोटा आ हो या बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलके बड़ा ही होगा। हर कंडीशन में ये बड़ा ही होगा। मान लीजिए जैसे छोटा धन, यहाँ पे बड़ा, तो भी क्या होगा यहाँ पे, चाहे इधर छोटा हो चाहे यहाँ बड़ा हो। ठीक है, ह्रस्व हो या दीर्घ, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसी तरह से आपका छोटी बड़ी भी हो सकता है। मान लीजिए छोटी, छोटी को क्या कहेंगे, ह्रस्व ई, छोटी ह्रस्व ई मिलके फाइनली क्या बनेगी, आपकी बड़ी, दीर्घ बनी जाएगी। इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ है। अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है। अब इस तरफ बड़ी ई कर दे या इधर छोटी ई कर दे, तब क्या बनेगा बताइए, तब क्या बनेगा, तब बनेगा बड़ी ई, जिसको दीर्घ ई बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका इसी तरह से ऊ, चाहे आपका छोटा ऊ हो, ठीक है, छोटा ऊ हो या इधर आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, जो भी होगा, मतलब दोनों तरफ समान पद रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, समान पद रहने चाहिए, सजातीय रहना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली आपका बड़ा ऊ ही आएगा। ठीक है, समझ लीजिए। फिर छोटा हो या बड़ा हो, इधर साइड में आपका बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो सकता है, पर सजातीय ही होना चाहिए। मतलब इधर आ है तो इधर आ का ही कोई सजातीय पद होना चाहिए, आ, तो फाइनली बड़ा आ ही होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इसमें चलते देख के, ये देखिए आपका इतनी सारी संधि है। अब इनको देख लीजिए, ये छोटा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी आ गया तो बड़ी ही हो गया। बड़ी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई। छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ठीक है, और री धन री मिलके बड़ी री बनता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए संधि की है, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव। अब देखिए इसमें अन्न में ये जो ना है ना, इसमें आ छुपा होता है। हर व्यंजन में छोटा आ छुपा होता है। ठीक है, और जब इस पे से छोटा आ होगा निकाल देंगे या मिला देंगे, तो हम ऐसे देख लीजिए, इसमें ना में जो है ना में छोटा आ है, इसीलिए ये आ दिया गया है। और अभाव में आ हो गया तो ये आ हो गया, दोनों मिलके क्या बने आपके, बड़ा। ठीक, अन्न अभाव का हो गया अन्ना भाव। अब आप कहोगे छोटा आ कहाँ चला गया, तो छोटा आ ये देखिए बड़े आ की मात्रा बन के ना के ऊपर, ना के बगल में लग गया। ठीक है, अन्ना भाव। इसी तरह से हरि धन ईश, समझ रहे हैं ना आप, हरि में छोटी ई है, ये आ गई छोटी ई, और ईश में भी बड़ी ई है। तो फाइनली ये दोनों मिलके देखिए, यहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, सजातीय पद होने चाहिए, ये सजातीय या सवर्ण, जैसे आ इसको बोलते हैं सजातीय, एक जैसे। तो बना आपका हरीश। ठीक है, आप कहोगे बड़ी ई कहाँ गया, तो बड़ी ई देखिए ये बन गया, रा में बड़ी ई की मात्रा बन गया, छोटे ई का लोप बड़ी ई के साथ मिलके बड़ी ई बन गया है, तो हरीश हो गया रजनी। अब रजनी में देखिए, इसमें बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है, जिसको हम दीर्घ भी बोलते हैं। अब इनका देखिए, बड़ी रजनी का बड़ी ई ये आ गया, ईश का बड़ी ई ये आ गया, तो क्या बन गया, बड़ी ई, और हो गया आपका रजनीश। ये स्वर हैं, ये मात्रा बन के ही पद के ऊपर लगते हैं। ठीक है, फिर है भानु और उदय। अब बताइए, भानु में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ। देखिए छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा बताइए, बोलिए, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो अब ये आ गया भानु उदय, इसका ऊ और इसका ऊ मिलके ना पे बड़े ऊ की मात्रा के रूप में लग गया है, तो भानुदय। फिर है स्वयं भू और उदय, ये भी इसी तरह से है, इसमें भू में बड़ा ऊ है और उदय का छोटा ऊ, तो मिलके क्या बना, बड़ा ऊ, स्वयं भूदय, स्वयं भूदय। ये ऊ का लोप इसमें हो गया, बड़े ऊ की मात्रा के तैयार। आप कहोगे पहले भी बड़े ऊ की मात्रा लगी थी, तो इसी को तो संधि बोलते हैं, है कि इसमें ऊ का लोप इसमें बड़े ऊ की मात्रा बन के हो गया है। ठीक, पितृ धन ऋण, पितृ में री की मात्रा है ये, ठीक है, और ये ऋषि, और दोनों मिलके क्या बना, बड़ी री, पितृण, क्या बना आपका, पितृ ऋण। इसके बाद हम आते हैं आपका गुण संधि में।
क्या आते हैं हम आपकी, दूसरा है आपका गुण संधि। तो गुण संधि में देखिए बहुत ही सरल तरीके से गुण संधि आपकी ये है। इसमें क्या होता है, इसमें सजातीय पद नहीं होंगे, मतलब इधर अगर आ है, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, क्या होगा इस साइड में धन के निशान से पहले अगर छोटा आ आता है या बड़ा आता है और इसके बाद में ई आती है, छोटी ई आएगी या बड़ी, तो इन दोनों, ये दोनों मिलके ए बनाते हैं। क्या परिवर्तन हो जाता है, ए का परिवर्तन। ठीक है, इधर आ, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, आ के बाद यदि उ आता है तो इन दोनों के में जो परिवर्तन होगा वो ओ बन जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है आ के बाद अगर री आता है तो परिवर्तन होगा अर का। अर जानते, उड़ंती रा को हम अर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुण संधि। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे याद करते थे अपने स्कूल टाइम में, अगर आ के बाद में ई आया तो ए हो गया। ठीक है, एक बार याद कर लिया कि अगर धन से पहले आ आएगा तो ई के स्थान पे ए हो जाता है, ऊ के स्थान पे ओ हो जाता है और री के स्थान पे अर हो जाता है। आप भी इसी तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए संधि देखते हैं इसकी संधि देख लीजिए। ये आ सजातीय स्वर के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर आता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ई या उ या ली जुड़ता है तो ए ओ और अर हो जाता है। वही हमने बताया था उधर आपको कि ई के स्थान पे ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा और री के स्थान पे अर हो जाता है। चलिए, सुर धन इंद्र, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पर आप समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट है ना। फिर है सुर धन इंद्र। अब देखिए, रा में हमने बताया था हर व्यंजन में छोटा आ होता है। सुर में ये आ है आपका, इंद्र ये ई आया, बताइए क्या बनेगा, ई के स्थान पे क्या होगा, ए होगा। तो ये होगा सुरेंद्र। ठीक, इसको हम आपको तोड़ के देखिए, मैंने लिखा सुर धन इंद्र। ठीक है, अब रा में आ है तो अब हमारे पास देखिए क्या बचा, सुर। ठीक है, अब बचा क्या क्या हम आपको ये दिखा रहे हैं। सुर आ निकल गया, ई निकल गया और बचा द्रा। ठीक है, ये है, ये इसमें आ मिला देंगे। फिर है आपका, अब हम जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ए। तो अब देखेंगे हम सु, अब रा में हम क्या करेंगे, रा में हम क्या जोड़ेंगे बताइए, ए जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये रा अभी आधा है। अब इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे, तो जब एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये बनेगा। फिर हमने ना लिया और ये बना हमारा सुरेंद्र। आया समझ में आप लोगों को। चलिए अगला बता देते हैं हम। एक है आपका हरीश। ठीक है, हरि धन ईश। ठीक है, एक बार अगर आपने नियम सीख लिया ना तो आपको ये बन रहा है आपका हरीश। ठीक, अरे ये तो गलत हो गया, हरीश नहीं भाई, हरीश तो दीर्घ संधि। चलिए इसको भी समझ लीजिए, अब ये आपने रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया हरीश, हरि धन ईश। अब इसमें देखिए, हमने इसमें से क्या किया, ई निकाल दिया, ये हमने छोटी ई निकाला और ये आपका बड़ी हुआ। इसी बहाने आपका रिवीजन, मैडम जी भूल जाती है ना। तो ई और ई मिलके क्या बनेगा, दीर्घ संधि में सजातीय हैं ये जो एक जैसे हैं, तो ये बनेगा बड़ी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे मिलाएंगे, तो देखिए इसका हा, ये बचा ना हर, और ई इधर आ गया तो बचा शा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे इसको हम, बहुत सरल है इसको करना। हर और ये ई आपके पास देखिए बड़ी की मात्रा के रूप में चढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा हा, रा लिया हमने आधा था, बड़ी की मात्रा लगा दी हमने
और हो गया आपका शा, ये बना हरीश। तो जहाँ भी आपका ये इतना आपका है दीर्घ संधि, क्या है, दीर्घ संधि, ठीक है। और ये था आपका, बताइए कौन सी संधि थी, ये आपकी गुण संधि। इसी तरह से आपको समझना है। ई के स्थान पे ए हो जाएगा गुण संधि में, हम वापस लौटते हैं, ठीक है। ई के स्थान पर ए होता है, ऊ के स्थान पे ओ होता है और री के स्थान पे अर होता है। अर का मतलब उड़नतीरा। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं हम कैसे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, बताते जाएंगे आपको कहाँ पे क्या है कैसे। देव, देव धन ईश, बिल्कुल इसी तरह से है। देव में से हमने आ निकाल दिया, आपका देव, ठीक है। और ई हो गया, तो ई के स्थान पे बताया था आपका, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, ए बनेगा, ओके। और ए की मात्रा किस पे चढ़ेगी, देवेश, ई का लोप हो जाएगा, ठीक है, वो ए बन करके देवेश बन जाएगा। ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको समझा देंगे। फिर है रमाधन इंद्र, अब देखिए रमेंद्र बनेगा। अब कितना विचित्र है ना। आप कहोगे अरे बाप रे, यहाँ पे ई था यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ भी यही नियम काम करेगा आपका। आ धन ई बराबर ए होगा। रमा में आ निकाल के ई, इसका आ इसकी ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अभी तरीका हमने बताया कैसे हम इसकी संधि करते हैं। फिर है आपका सूर्योदय, ठीक। अभी हमने वो उधर बताया था ना आपका कि सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय में ये कहोगे ये अरे बाप रे ओ कहाँ से आ गया भाई, तो आ धन ऊ के स्थान पर, आ धन ऊ के स्थान पे क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। आ धन ऊ के स्थान पे ये इन्होंने गलत लिख दिया है, किताब वाले भी गलत लिखते हैं, ओ बनेगा, ठीक है। तो आपका बना सूर्योदय। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। चलिए सूर्योदय लिखते हैं, चलिए आपके सामने करते हैं। जैसे पहले तो आपका है सूर्योदय, दोनों समझ लीजिए, सूर्योदय हुआ। अब हम इसका संधि करेंगे। हमने कहा था ना कि आपका दोनों पद का मतलब होगा, बिना मतलब के ऐसा नहीं होगा कि धन से पहले और धन के बाद में कोई मतलब ना हो। सूर्य धन उदय, एक बार आप इसका संधि का संधि विच्छेद जरूर याद करिएगा, बहुत तुरंत याद हो जाता है। इसके बाद आप नियम समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, सूर्य, इसमें क्या है आपका या छुपा है, या में क्या है आ है, ठीक है। अब बचा क्या है, इसमें हमने आ निकाल दिया तो हमारा बचा ये हलंत लगा दिया, सूर्य बचा, ठीक है, जिसमें यह आधा है, और इसका हमने ऊ लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बचा, धन के बाद में दय बचा, दय बचा। अब चूंकि आ और ऊ के स्थान पे होगा क्या आपका, आ और ऊ के स्थान पे आपका होगा ओ, है ओ होगा। अब यहाँ पे हम कैसे चढ़ाएंगे इनको, देखिए इनको हम बनाते कैसे हैं, सूर, ठीक है, ये हलंत था ना। अब चूंकि ये ओ है तो ओ मात्रा के रूप में चढ़ेगा ना, ओ की मात्रा ऐसे लगती है ना, तय ले लिया हमने, ये बना आपका सूर्योदय। क्या बना, सूर्योदय। कौन सी संधि हुई आपकी, गुण संधि, ओके। इसी तरह से एक है आपका अगला, देखिए समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, तो इसका बनेगा समुद्रोर्मी। अब कैसे इसकी संधि कैसे करेंगे, तो समुद्र में आ निकालेंगे, रा नहीं निकालेंगे, अच्छा, इसमें जो हम आ निकालेंगे और ऊर्मी का बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ। तो देखिए ये आपका क्या बना, मात्रा के रूप में ऊ का लोप ओ बन गया है, ठीक है। द्रा तो बनेगा ही बनेगा, ओ की मात्रा लग करके ऊर्मी बन जाएगा, समुद्रोर्मी। फिर है महाउदय, इसी तरह से है आपका सूर्योदय की तरह महाउदय, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये है कि यहाँ बड़ा आ है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, बड़ा आ, और उदय का ऊ ले लीजिए, आ धन ऊ के स्थान पे क्या होगा, ओ होगा, ओके। तो बन जाएगा आपका महोदय, ओके। अब समझते हैं हम वृद्धि स्वर संधि।
वृद्धि स्वर संधि, तो ये तो बहुत ही सरल है। ठीक है, आ धन आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर आए, और ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। मतलब अगर आ के बाद छोटा आ हो और उसके बाद ए आता है तो ए हो जाएगा, और अगर छोटा आ है, ठीक है, और इसके बाद में ए आता है, अब इस तरफ आप समझ लीजिएगा, छोटा आ या बड़ा आ, गुण संधि में भी यही था ना, छोटा आ या बड़ा आ, दोनों में से कोई भी एक आए, और इधर धन के बाद ए आता है तो इन दोनों के ए और ए के स्थान पर ए हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, वही शब्द, वही अक्षर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगर ए आता है तो भी ए हो जाएगा, ए आता है तब भी ए हो जाता है। अब इसी तरह से आपका अगर आ और ए के स्थान पे फिर वही वाला आ गया ए है, तो आपका क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। इसी तरह से अगर ओ होता है तो अगर इनके स्थान पे ओ आएगा, या मतलब छोटा आ, और देखिए इसको हम बता देंगे आपको। अब ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है आ, महा में बड़ा आ है और औ है। ठीक है, तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि में भी बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आए या औ आए, तो औ आएगा। ठीक है, तो इनके स्थान पे, दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। ठीक है, तब बनेगा आपका महा, तो औषधि, महाधन औषधि है तो महोषधि, महोषधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है परीक्षा में, महोषधि। ठीक है, अब है आपका, अब इसी तरह से गंगा में देखिए, गंगा में क्या है, बड़ा आ है और ओध में ओ है। ठीक है, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, छोटा होगा, छोटा ओ होगा, मतलब ओ होगा कि औ होगा, तो इनके स्थान पे औ होगा। और इसको हम करेंगे कैसे, देखिए, गंग, अभी मैं आ निकाल लिया था तो गंग बचा था ना आपका। अब हम इसमें औ जोड़ देंगे, मत, गंग, ओ निकल आया तो धा बचा, गंगौध। ठीक है, तो ये है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, याद रखिएगा, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आता है, ए आता है, कुछ भी आए दोनों में से, तो हर हाल में क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। उसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आए या औ आए, तो क्या बनेगा आपका, औ ही, दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में औ ही बनेगा। ये वृद्धि संधि बहुत सरल है, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ बनेगा आपका महोषधि और गंगौध। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि का चौथा भेद है आपका यण संधि। ये थोड़ी कठिन है, आपको बताएं कि अगला वीडियो बनाएं, बता दीजिए, हैं, क्योंकि ये बड़ी हो रही है, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन संधि फिर अधूरी रह जाएगी, नहीं बताएंगे तो देखिए यण स्वर संधि में क्या है। अब यहाँ पे अभी तक आप छोटा छोटा समझ रहे थे, वृद्धि तक आपका छोटा, ठीक है, और छोटा या बड़ा आ रहा था धन के पहले, लेकिन अब यहाँ से चेंज हो जाएगा यण संधि से। ठीक है, अब यहाँ पे ई आए, ऊ आए, मतलब छोटी ई आए या बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री आए, ये तीन चीजें आएंगी। के बाद यदि कोई भिन्न या विजातीय स्वर आता है तो ई का या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ई यहाँ से देखिए, ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, और री के स्थान पे रा हो जाएगा, आधा रा है ये। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बाद इस विकार को यण स्वर संधि कहते हैं। यहाँ से चेंज हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये देखिए क्या है, यदि, अपि, यद्यपि। यदि में से हमने छोटी ई निकाल दिया, अपि का आ ले लिया, और ई धन आ के स्थान पे या हो जाता है। ठीक है, तो बनेगी आपकी संधि यद्यपि। चलिए इसको करके दिखा दें क्या आपको।
अब देखिए यदि धन अपी के हम क्या कर रहे हैं, इसको संधि का नियम सीख रहे हैं कि हम ये संधि विच्छेद है तो इसको संधि कैसे करें। तो अब ये देखिए यदि में आपका क्या है, स्वर क्या है, ई है, क्या है, ई है, ठीक है। और अपी का हम धन के बाद वाला अक्षर लेते हैं और धन के पहले वाला, ठीक है। तो आ है, आपका स्वर क्या है इसमें, आ है। इन दोनों के स्थान पे, ई के स्थान पर या हो जाता है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अगर धन से पहले है, ई के स्थान पे या हो गया। अब इसको हम कैसे मिलाएंगे, देखिए अभी हमारा बचा था यद, ठीक है, यही बचा था ना, ई निकाल लिया हमने और यहाँ बचा था हमारा पी, आ निकाल लिया। अब ये हो गया या, ठीक है, क्या होगा, या हो गया। अब मिलाते हैं इनको, यद, अब या आ गया ना आपका, या, और क्या बचा था, ये पी, ठीक है, बना आपका यद्यपि, बन गया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे आपका यद्यपि, ऐसे भी तो लिखते हैं ना हम लोग। अब आप लोग इसमें कहोगे मैडम जी इसमें आधा अक्षर, तो इसमें आधा अक्षर दा होता है, पूरा अक्षर या होता है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आधा अक्षर कौन सा है। तो ये हो गई आपकी संधि या संधि। समझ में आया आपको, आई होप कि यद्यपि इस तरह से बनेगा, ये भी सही है और ये भी सही, इसमें मिला के लिखा है। इसमें इसको भी अगर आप ऐसे समझ लें, कहीं कहीं पे इस तरह से भी आता है यद्यपि लिख कर, और ये भी यद्यपि है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखिए इति धन आदि। इति का ई ये आया, आदि का आ मिलके बना या। तरीका हमने बताया था, इत यादि बनेगा, ठीक है। आ और ई के स्थान पे या आ गया, ठीक है, इत्यादि। फिर आपका है सु आगत, सु का ऊ के स्थान पे क्या बनेगा आपका, इधर आपका छोटा आ होगा या बड़ा आ, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ये बनेगा, ये वाला गलत दे दिया इन्होंने, आपका बनेगा सुधन आगत, तो स्वागत, इसका करके देखेंगे क्या। चलिए आप प्रयास करिएगा। आधा सा बनेगा, ऊ और आ के स्थान पे ये वाह आ गया, वाह में आ बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगी और गत हो गया स्वागत, ठीक है। फिर है आपका ये वाली संधि यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ और आना चाहिए, अनुएषण। लेकिन नियम तो यहाँ पे ये क्या था, ऊ के स्थान पे वाह होगा, इसके बाद कोई अच्छा, हाँ छोटा आ गया, ठीक है, ए आ गया, तो अनुधन एषण ये वाला कुछ। चलिए आगे देखते हैं, पितृधन अनुमति, ठीक है। री के बाद में, री के स्थान पे आधा रा हो जाएगा, ठीक है, पितृ अनुमति। तो आपका पितृ अनुमति हो जाएगा, तो पितृ अनुमति, ये त्रिशूल बन गया आपका क्योंकि इसके स्थान पे रा बनना था, और ता कहाँ गया आपका, ता में, ठीक है। इसको देखेंगे, पितृ अनुमति। मात्र आनंद, मात्र आनंद में भी है, री की मात्रा हट जाएगी, ता में आधा रा लग जाएगा, तो मात्रा आपका ता में जुड़ जाएगा, मात्रा नंद हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका अगली संधि है आपकी अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न या विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का आय हो जाता है। क्या हो जाता है, ए के स्थान पे आय हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, आय मतलब ये आधा होगा, ओ का अब हो जाएगा और का आब हो जाएगा, आय आय ऐसे समझ लीजिए, ए आय तो आय आय, ओ आओ तो अब आब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ने धन अन,
ये सबसे थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ने धन अन, नयन। अब नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ने धन अन बनेगा। क्यों? क्योंकि ए के स्थान पे क्या हो गया, ए और आ के स्थान पर आय हो गया। इसका दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। देखिए इसकी संधि देख लीजिए कैसे टूट रही है। ने धनन, देखिए ने में से हमने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो हमारा बचा आधा ना, अन का आ चला गया तो बचा ना। ठीक है, क्या बचा आपका, फिर से देखिए ना में से, ने में से, ये ने है ना, तो हमने क्या किया, ना में से ए निकाल दिया। ठीक, ना में से हमने ए निकाल दिया, ये ए हटा दिया और अन का आ हटा दिया। इन दोनों के स्थान पे क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, ये आपकी स्थिति है। ठीक है, अब हमने आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। अब ना में हम छोटा आ जोड़ेंगे तो पूरा ना बचेगा और या बचेगा, नय हो गया, और ये हमने ना नयन हो गया। कितना ईजी है ना आपका। ठीक, इसी तरह से आपका एक अगला देख लीजिए, नय अक धन नायक, वही स्थिति यहाँ भी है। ना में ए का की मात्रा लगी है और आ, इसका ये आ ले लिया हमने, अक का आ मिलके आय हो गया। तो समझ गए होंगे आप, नय न आ, ना में आ जोड़ दो, ना या लोगे, नायक, नायक बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर है आपका पो धन अन, पवन बना आपका। ओ और धन आ मिलके आपका अब बना। ठीक है, ओ में से हमने ओ निकाल दिया तो बचा हमारा पा, पा में हमने अब जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया हमने, आ, तो प, फिर वा में आ जुड़ गया तो पवन, पवन हो गया आपका। फिर पौ धन अन, तो बनेगा पावन। पौ में औ निकाल दिया और आ निकाल दिया, इनके स्थान पे आव हो गया तो बचा आपका पा, बड़ा पा, व और ना, पवन हो गया आपका। ठीक, पावन हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका हम एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे संधि वाला, वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कि किसमें कौन सी संधि आती है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीख लिया है। तो आई होप आपको संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपने सभी भेद अच्छे से समझ लिए हैं। अगर ना समझे हो तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और इनका अभ्यास करिएगा। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न हमने पेपर तैयार किया है, इसमें आपको टिक लगाना है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है देख लीजिए आप, इसमें नियम बनेगा, नियम काम करेगा, तभी आप इसको सही से कर पाएंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या है, एकैक में कौन सी संधि है, पो धन अन की संधि क्या है। ठीक है, हमने पो धन अन को मिला दिया तो इनकी कौन सी संधि बन रही है, और सु आगत की संधि क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट कर दीजिएगा जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, फिर से दिखा दे रहे हैं। आप इसको हल करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको ढेर सारे आशीर्वाद।